नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म क्रमशः देख रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, उस अंगुत्तर निकाय को क्रमशः देखते हुए हम तीसरे निपात तक आए हैं। आज हम तीसरे निपात का चौथा वर्ग देवदूत वर्ग और देवदूत वर्ग का छठवां सूत्र देवदूत सूत्र, जिस सूत्र के नाम से इस वर्ग का नाम पड़ा है देवदूत वर्ग, आज ये सूत्र देख रहे हैं देवदूत सूत्र। ये नाम सुनते ही आप लोगों को थोड़ा सा अलग लग सकता है, क्योंकि इससे पहले भी आप लोगों ने देव शब्द सुना होगा या देवदूत शब्द भी सुना होगा, लेकिन अलग अलग अर्थों से। कुछ इसी देवदूत शब्द को दूसरी भाषा में एक अलग अर्थ से भी मतलब उसे उपयोग में लाते हैं, लेकिन आज इसमें देवदूत सूत्र का वास्तविक अर्थ आज हम समझ लेते हैं। भगवान बुद्ध ने इस सूत्र में बहुत ही अद्भुत ज्ञान बताया है, जो ज्ञान सिर्फ और सिर्फ एक तथागत सम्यक संबुद्ध ही सही तरीके से बता सकते हैं। कुछ लोग अगर इसके बारे में कुछ बता भी सकेंगे तो कुछ अंश मात्र में बता सकते हैं। जैसे कि इसमें बहुत सारे इसमें आता है सुगति दुर्गति के बारे में ये शब्द आते हैं। तो बाहरी जो लोग हैं या ऐसे जो ध्यानी लोग होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, जो अपने ध्यान की अवस्थाओं को प्राप्त करके दिव्य चक्षु प्राप्त करते हैं और सुगति या दुर्गति को देख पाते, लेकिन वो अंश मात्र में। लेकिन जो भगवान बुद्ध है, भगवान बुद्ध ही एक ऐसे होते हैं जो सब कुछ जानने वाले, सब कुछ देखने वाले और अंतिम सीमा तक परिपूर्ण रूप से देखते हुए उसी प्रकार की वो देशना देते हैं, और इस कारण से वे सम्यक संबुद्ध है। तो अपने सम्मा संबोधि ज्ञान से इस सूत्र देशनाओं को भगवान ने बताया है, इसलिए ये परम सत्य है। किसी लोगों को इन बातों पर विश्वास न भी आए तो भी ये सम्मा संबोधि ज्ञान से आया ज्ञान है। जिस व्यक्ति की श्रद्धा भगवान के ऊपर है वो जरूर इसको समझेगा और अपना मंगल साध लेगा। तो देखते हैं इस सूत्र देशना में भगवान क्या बताते हैं। भगवान कहते हैं, तीन माने भिक्खवे देवदूतानि। भिक्षुओं, ये तीन तरह के देवदूत हैं। भगवान कहते हैं तीन तरह के ये देवदूत हैं। कतमानि तीनि, कौन से तीन देवदूत हैं। इद भिक्खवे एकच्चो कायेन दुश्चरितं चरति। यहाँ कोई एक व्यक्ति, पहले तो देवदूत के बारे में बताते, लेकिन उसके पहले कुछ कर्मों के स्वभाव को भी बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं, इद भिक्खवे भिक्खु एकच्चो कायेन दुश्चरितं चरति वाचाय दुश्चरितं चरति मनसा दुश्चरितं चरति। भिक्षुओं, यहाँ कोई एक व्यक्ति है जो अपने काया से दुश्चरित दुराचरण करता है। काया के जो दुराचरण है उसको वो करता है, यानी कि दुराचरण पाप कर्म करता है। वाणी के द्वारा किए जाने वाले दुश्चरित को करता है। मन के द्वारा किए जाने वाले दुश्चरित को वो करता है। सो कायेन दुश्चरितं चरित्वा वाचाय दुश्चरितं चरित्वा मनसा दुश्चरितं चरित्वा कायस्य भेदा परं मरना अपायं दुर्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्यति। भगवान बुद्ध कहते हैं,
इस प्रकार से वह एक व्यक्ति जो अपने काया वाचा मन से किए जाने वाले दुष्चरित को करने के बाद करता है, और वो करने वाला अपने काया से दुराचरण करके, वाणी से दुराचरण करके, मन से दुराचरण करके, अपने काया छोड़ने के बाद मरणोपरांत अपाय नामक, अपाय यानी कि जिसको जो अपाय लोक में, यानी कि ऐसे व्यक्ति नीचे गिरता है जैसे प्रपात होता है, जैसे नीचे से नीचे जाता है लेकिन उसको ऊपर उठने के लिए कोई सहारा नहीं मिलता, इस कारण से वो अपाय नामक, दुर्गति नामक, जहाँ एकांततः दुख मिलता है, ऐसी दुर्गति नामक, विनिपात जो नीचे गिरने के स्वभाव का होता है, निरय नामक नरक लोक में वो उत्पन्न होता है। कौन उत्पन्न होता है? वह व्यक्ति जिस व्यक्ति ने अपने काया से पाप कर्म किया हो, पाप कर्म करके वाणी से दुष्चरित यानी कि दुराचरण कर्म करके, मन के दुष्चरित कर्म करके वो अपना देह छोड़ने के बाद दुर्गति नामक अपाय लोक में उत्पन्न होता है। यहाँ मैं संक्षेप में थोड़ा सा बताऊंगा कि ये दुराचरण क्या होता है। काया के द्वारा किया जाने वाला दुराचरण कौन सा है? जो व्यक्ति हिंसा करता है, दूसरे प्राणियों के प्रति क्रूर बनता है, निर्दयी बनता है और दूसरों को हाथ से, डंडे से, ढेले से आदि कष्ट पीड़ा पहुंचाता है, जो चोरी करता है, व्यभिचार करता है, ये काया के द्वारा किए जाने वाला दुराचरण है। वाणी का दुराचरण क्या है? जो व्यक्ति झूठ बोलता है, चाहे जैसा भी हो, वो किसी भी पद पर क्यों ना हो, किसी भी कुल में जन्मा क्यों ना हो, जब वाणी से झूठ बोलता है तो वाणी का दुराचरण है, पाप है, अधर्म है। जो चुगली करता है, कठोर वाणी से बोलता है, जो निरर्थक बोलता है, ये वाणी का दुराचरण है। मन का दुराचरण क्या है? जो विषम लोभी होता है, दूसरों का द्वेष करता है और मिथ्या दृष्टि होता है। जो व्यक्ति ऐसे दुराचरण को करता है तो वह व्यक्ति ऐसे पाप कर्म करके अपना देह छोड़ने के बाद एकांततः अपाय नामक, दुर्गति नामक, विनिपात नामक, निरय नामक नरक लोक में ही उत्पन्न होता है। तो ये धर्म का स्वभाव है, अकियाकुशल धर्म का स्वभाव है। तमेनं भिक्खवे निरयपाला नाना बाहासु गहित्वा यमस्सरण्यो दस्यन्ते। जब व्यक्ति मृत्यु होता है तो मृत्यु होने के बाद में निरयपाल उसको लेने के लिए आते हैं, तो दो बाहु है उसको, तो अलग अलग जो निरयपाल यानी कि जो नरक लोक ले जाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उसके अलग अलग बाहों को पकड़कर घसीटते हुए उसको यमराज के पास, जो यम राजा है, यमलोक का जो राजा है, उनके सामने वो लेकर जाते, उनको दिखाते हैं और कहते हैं, अयं देव पुरुषो अमत्तेयो अपेत्तेयो असामान्यो अब्रह्मण्यो न कुले जेठा पचाय। कहते हैं, हे देव, यह पुरुष यानी कि जिस व्यक्ति को लेकर गए, वो कहते हैं, यह पुरुष अपने मनुष्य लोक में जीवन में रहते समय कभी इसने माता की सेवा नहीं की है। माता की सेवा न करने वाला, पिता की सेवा न करने वाला, अपेत्तेय यानी कि पिता की सेवा न करने वाला, सामान्यो यानी कि जिन लोगों ने अपने भीतर के क्लेशों को उपशांत कर लिया है, उनकी सेवा न करने वाला, अब्रह्मण्यो यानी कि जो क्षीणाश्रव, जो अरहंत लोग हैं, इनके भी सेवा न करने वाला, न कुले जेठा पचाए, और अपने कुलों में, परिवार में जो बड़े लोग हैं, बड़े बूढ़े लोग हैं, उनकी भी सेवा सम्मान न करने वाला व्यक्ति है। जब इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको परिचित देते हैं कि यह पुरुष ऐसा ऐसा है। इमस् देहो दंडं पनेतु, हे देव, इस पुरुष को आप दंड का विधान कर लीजिए, यानी कि दंड दीजिए। अभी जब ऐसा
कहने के बाद में अभी यमराज, ऐसे देखा जाए तो आप लोगों ने कल्पना की होगी कि यमराज बहुत क्रूर होते हैं, ऐसा नहीं है। वो धर्म का राजा है, यानी कि कहीं कोई अन्याय होने नहीं देता है, और दयावान भी है। प्राणियों को दुख देकर उनको खुशी नहीं होती है, वो चाहता है कि किसी को भी किसी प्रकार का दुख ना हो, लेकिन कर्म का विधान, कर्म के अनुसार उसको दुख भुगतना पड़ता है। लेकिन उसको दया करते हुए कुछ प्रश्न पूछता है। तो ऐसा जब उस व्यक्ति को वहाँ लेकर जाया जाता है तब वो, और ऐसा परिचय दिया जाता है, तब क्या होता है देखिए, तमेन भिक्खवे यमो राजा पठमंग देवदूतं समनुयुंजति समनुगाहते समनुभासति। भिक्षु, भगवान कहते भिक्षु, इस प्रकार बताने के बाद में तब वो यमराज प्रथम देवदूत के बारे में उसको पूछता है। समन युंजति, इसका मतलब होता है कि उसको जो प्रति प्रश्न पूछकर जान लेता है कि आखिर वो जानता है कि नहीं है आदि। समनुयुंज, प्रथम देवदूत के बारे में वो प्रति प्रश्न पूछता है। समनुगाहति, क्या वो प्रथम देवदूत के बारे में सचमुच जानता है, उस कारण को जानता है या नहीं, उस बात को वो समझना चाहता है। समझने के लिए समनुभासते, उसी प्रकार से वो पूछता है प्रथम देवदूत के बारे में। तो कहता है, यमराज जी कहते हैं, अम्भो पुरिस नत्वंग आदस मनुष्येषु पठमंग देवदूतं पातु भूतं दे। कहते हैं, हे पुरुष, वहाँ पुराने ज़माने ये बहु शब्द उच्चारण किया जाता है जो भी संबोधन करने से पहले किसी व्यक्ति को। तो ऐसे कहते हैं, अम्भो पुरुष, हे पुरुष, क्या तूने मनुष्य लोक में रहते हुए प्रथम देवदूत को प्रादुर्भूत हुए देखा नहीं है? यानी कि प्रथम देवदूत को तूने इस संसार में प्रकट हो जो भी हुए हैं उनको देखा नहीं है। अभी हम लोग भी ऐसे अननोन होते हैं और हम लोगों को भी ऐसे पूछा जाए क्या तूने देवदूत को देखा है, तो हम क्या कहेंगे? क्योंकि हम जिंदगी भर इसके बारे में कभी सोचते नहीं हैं, और कौन सोचना चाहेगा? जो काम भोगी जीवन में इस तरीके से हम लिप्त होते हैं कि उसके बारे में सोचने के लिए टाइम भी नहीं है। ओके, तो उसको पूछा जाता है, क्या तूने मनुष्य लोक में रहते हुए, मनुष्य लोक में प्रादुर्भूत होने वाले प्रथम देवदूत को तूने देखा है? तो कहता है, सो एव माह, वह व्यक्ति कहता है, नाद्यसंग भन्ते दी, कहता है, बंदे हमने नहीं देखा। अभी यह भन्ते शब्द जो है वो उस जगह पर, जो श्रेष्ठ स्थान पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उस व्यक्ति को संबोधित किया हुआ ये शब्द है। तो कहते हैं, बंदे मैंने नहीं देखा है। तो आज भी हमने भी ऐसा सोचते, हमें पूछते तो हम भी यही उत्तर देते, तो वो भी ऐसा ही उत्तर देता है कि बंदे मैंने नहीं देख सका। तमेनं भिक्खवे यमो राजा एवं। अभी यमराज के भीतर और करुणा है, और करुणा से ये ऐसा पूछने के, ऐसा कहने के बाद भिक्षुओं भगवान कहते हैं, वो यम राजा उस व्यक्ति को ऐसा कहता है, अम्भो पुरुष, हे पुरुष, नत्वंग आदस मनुष्येषु इति वा पुरुषं वा असीतिकं वा नाउतिकं वा वस्सतिकं वा जातिया जिन्नं गोपान सीवंकं। कहता है, हे पुरुष, तूने मनुष्य लोक में कोई स्त्री या कोई पुरुष ऐसा देखा नहीं जो 80 साल का हो या 90 साल का हो या 100 वर्ष का हो, जन्म से 100 वर्ष का हो, और वो जरा जीर्ण बना हो, यानी कि जैसे कि उम्र जैसे ढल जाती, जीर्ण शीर्ण पुराना हुआ हो। गोपान शिवंकन, जैसे जो पुरानी गाड़ी के जो स्पोक्स होते हैं, जो सड़ने के बाद जैसे ये हो जाती है, या कोई झोपड़ी होती है जो बहुत पुरानी बन जाने के बाद में ऐसी टेढ़ी बन जाती है, तो ऐसे जिनका शरीर ऐसा टेढ़ा बना हुआ है ना, भोगंग, जो अपने शरीर से ऐसा झुका हुआ है, दंड परायण, वो चलता हुआ अपने लकड़ी का सहारा लेकर वो चलता है, पवेद मानंग गच्छन्तंग, और जाता है लेकिन वो पवेद मान, अपना शरीर हाथ पूरा थरथराता हुआ कांपता हुआ वो जाता है। आतुरंग गत यौवनंग, और बुढ़ापा रूपी
रोग से, बुढ़ापा रूपी जो पीड़ा है, परेशानी से परेशान हुआ, यानी कि रोगी बना हुआ। गत यौवन, पूरा पूरा उसका जो यौवन है, जो क्या कहते हैं उसको, जो जो भी यौवन है, जो जवानी है, वो पूरा उसका ढल चुकी हैं। गत यौवन खंड दंतं, जिसके दांत पड़ चुके हैं यानी गिर चुके हैं। पलित केसं, जिसके बाल, पलित केसं, केस कहते हैं बाल, जैसे कि बाल सफ़ेद बन चुके हैं। विलूनंग, यानी कि कभी कभी बूढ़ा होने के बाद देखिए, हम भी देखते हैं, हम 30-40 साल बने तो जैसे कि हमारा बाल थोड़े थोड़े नीचे पीछे ऐसे क्या बोलते हैं, झड़ते चले जाते हैं। कभी कभी किसी का ऊपर माथे पर टकला पड़ जाता है, कभी कभी सामने का, कभी किसी, मानो किसी ने ऐसे उखाड़ लिया, उसको कहते हैं विलूनम। खलित सिरंग, कभी कभी तो पूरा पूरा गंजा बन जाता है। वलितंग, पूरा शरीर ऐसा झुर्रियों वाला। तिलका हतगतंग, और जैसे सफ़ेद तिल जब पानी या धूप से ज़्यादा मार खाते हैं तो जैसे काला पड़ जाता है और ऐसा बहुत सूख जाता है, तो वैसे ही जो सूख गया हुआ शरीर, जैसे कि झुर्रियों से और बुढ़ापे से पूरा सूख गया शरीर, क्या तूने ऐसे किसी व्यक्ति या स्त्री या किसी पुरुष को देखा है? अभी ऐसा पूछने के बाद में अभी देखिए कैसा वर्णन है, पूरा बुढ़ापे का वर्णन है, जो भी 80-90 या 100 साल का होता है। आजकल तो ये लक्षण दिखने के लिए तो उतना उम्र भी नहीं, कभी कभी 60-65 साल होते हैं तो सारे लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये सारे लक्षण बताते हुए कहता है, क्या तूने किसी ऐसे पुरुष या स्त्री को नहीं देखा है? ऐसा कहने के बाद सो एव माह, वह व्यक्ति तत्क्षण कहता है, वो इस प्रकार से उसको कहता है, अदस संग भंते दे, कहता है भंते, मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा है ना। जब ऐसा वर्णन किया जाता है तो कहते हैं हाँ ऐसे मैंने देखा है। हम भी आज भी देखते हैं, इतने बड़े हो, छोटे से अभी बड़े बने हुए हैं, हम भी आजू बाजू में ऐसे लोगों को देखते हैं, लेकिन होश नहीं आता है इसके बारे में क्या सोचना चाहिए, ये हमें क्या सीख देता है। ये बुढ़ापे का जो वर्णन किया हुआ जो है ना, जो 80-90 या 100 साल का बूढ़ा है, जिसके दांत गिर गए हैं, बाल सफ़ेद बने, झुर्रियाँ पड़ी हैं, जिसका सिर ऐसा कद ऐसा ढका हुआ है, जो कांटी के सहारे, लकड़ी के सहारे चलता है कांपता हुआ, और ऐसे बहुत सारे जिसके सिर के बाल भी उड़ गए हैं, निकल गए हैं। तो ऐसे बुढ़ापे को, बूढ़े व्यक्ति को हम देखते हैं, लेकिन वो हमें क्या सीख देता है इसके बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं। कभी कभी तो हम उसका मजाक उड़ा देते हैं, लेकिन वो देवदूत होता है, वो देवदूत होता है और वो हमें बहुत बड़ी शिक्षा देता है। और उस व्यक्ति को भी ये बात उसको समझा जाए, लेकिन उस व्यक्ति में भी होश नहीं आता है, बूढ़ापा आने के बाद में भी वो, उसके पास में वो होश नहीं आता है कि देख, मैं एक समय एक युवा था, एक समय मैं युवा था, उस समय मैं कुछ न कर सका, जैसे कि मैं कुशल कर्म करना चाहिए, बुराइयों से दूर रहना चाहिए, वो नहीं से, मतलब उसके बारे में सोच नहीं सका। और वो युवा भी उस व्यक्ति को, उस बूढ़े आदमी को देखकर उससे सीख नहीं लेता है कि अरे देख, मैं आज हट्टा कट्टा हूँ, युवा हूँ, मेरे हाथ पैर चलते हैं, लेकिन मैं भी तो इसी स्वभाव का हूँ, मैं भी तो ऐसे ही बनने वाला, और ऐसे बनने के स्वभाव से मुक्त नहीं हूँ। यानी कि मेरे पिछले भी अनेक संसार में, संसार के जन्मों में जब जब जन्म हुआ, ये स्वभाव मुझे मिला है बुढ़ापा रूपी। भविष्य में भी जब जब जन्म होगा ये स्वभाव मिलेगा, और अभी भी मैं इसी स्वभाव का हूँ। ये वो बूढ़ा आदमी ये संदेश दे रहा है, वो मैसेज दे रहा है, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी उस बूढ़े व्यक्ति से वो सीख नहीं लेता है, सीख नहीं लेता है ना। इस वो सीख देने वाला होने के कारण ही उसको कहते हैं देवदूत, है ना। कुछ लोग उसको प्रेषित कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति हम भी देखते हैं, और वो व्यक्ति देखते हैं, ऐसा जब पूछा जाता है कि तूने ऐसा देखा है, तो कहता है, तुरंत कहता है कि अद्ध संग भंते दे, भंते, मैंने ऐसा व्यक्ति देखा है। यानी कि उसको उनकी भाषा में कहें तो ये देव कहे, या दूसरी भाषा में कहें तो लॉर्ड कहते हैं, तो मैंने देखा है। तो ऐसा कहने के बाद यमराज जी कहते हैं,
तमेनं भिक्खवे यमो राजा एव माह। ऐसा कहने के बाद उसके बाद भिक्षु यमराज उसे इस प्रकार से कहते हैं, अम्भो पुरिस तस्सते विन्युस्सतो महल्लकस्सन एतदहोसी। कहते हैं हे पुरुष, अभी पहले जो उसको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इस प्रकार अभी समझ में आ रहा है ना कि ये बूढ़ा आदमी है, ऐसे स्वभाव वाला आदमी है। तस्सते विन्युस, तुझे जो इस प्रकार का जो अभी समझदार होते हुए भी, समझदार प्राणी होते हुए भी उस महल्लकस्सन एतदहोसी, उस बूढ़े व्यक्ति को देखने के, महल्लक यानी जो बूढ़ा व्यक्ति को देखता है तो तुझे ऐसा नहीं लगा क्या? अहम बिखोमी जरा धम्मो जरंग अनतीतो। अरे मैं भी तो बूढ़ा होने के स्वभाव का हूँ, और मैं बूढ़ा होने के स्वभाव से मैं मुक्त नहीं हूँ। हंदाहं कल्याणं करोमि कायेन वाचाय मनसा। अरे मैं बूढ़ा होने के स्वभाव का हूँ, और बूढ़ा होने के स्वभाव परंपरा से मैं मुक्त नहीं हूँ, तो क्यों न मैं कल्याणकारी कर्म करूँ, यानी कल्याण में कर्म करूँ, यानी कि अच्छे कर्म करूँ, अपने काया से अच्छे कर्म करूँ, अपनी वाणी से अच्छे कर्म करूँ, अपने मन से अच्छे कर्म करूँ। ऐसा तुझे नहीं लगा? तो ऐसा कहने के बाद वो कहता है, सो एव माह, वो व्यक्ति ऐसा कहता है, ना सखिस संग बनते, ना सखिस संग बनते। वो कहता है कि बंदे मैं ऐसा नहीं कर सका, मैं ऐसा उसमें से उस बूढ़े आदमी को देखकर ऐसा उसमें मैं सीख नहीं सका, ऐसा मैं समझ नहीं सका। पमाद संग बंदे, बंदे मेरे से प्रमाद हो गया। अभी देखिए समय बीतने के बाद क्या होता है, और वो वही बात दोहराता है, बात कहता है कि बंदे मेरे से प्रमाद हुआ, मैं वो बात नहीं समझ सका। क्या नहीं समझ सका? कह रहे मैं भी तो बूढ़ा होने के स्वभाव को, जैसे मैं इस बूढ़े आदमी को देखा, मैं भी तो उस बूढ़े आदमी के बनने के स्वभाव का हूँ, और इस स्वभाव परंपरा से मुक्त नहीं हूँ। जब जब जन्म लूँगा मैं यही दुख, बुढ़ापा रूपी दुख मैं झेलने वाला बनूँगा, और मुझे इससे मुक्त होना है, बुढ़ापा रूपी दुख से मुक्त होना है, तो मुझे अच्छे कर्म करना चाहिए। ये मैं नहीं समझ सका, नहीं मैं देख सका, मेरे से प्रमाद हो गया, ऐसा कहता है। तो ऐसा कहने के बाद तमेनं भिक्खवे यमो राजा एव माह। ऐसा कहने के बाद उसके बाद यमराज उस व्यक्ति को ऐसा कहते हैं, अम्भो पुरिस पमादताय न कल्याणम कासी कायेन वाचाय मनसा। कहते हैं पुरुष, तूने अपने प्रमाद के कारण ही तूने कब कोई भी कुशल कर्म नहीं किया है, कल्याणकारी, कल्याण में कोई कार्य नहीं किया है। अपनी काया से न वाणी का कोई कल्याण में करे अच्छा कर्म, और न मन का कोई अच्छा कर्म किया है। तग्गत्वं अम्भो पुरुष तथा करिसन्ति यथा तंग पमत्तंग। हे पुरुष, निश्चित ही तूने वही काम किया है जो काम एक प्रमादी व्यक्ति, प्रमाद से क्या बोलते हैं उसको, भूल गया हुआ व्यक्ति है, प्रमत्त बना हुआ, प्रमादी बना हुआ व्यक्ति है, वही कर्म तूने किया है। जो कर्म एक प्रमादी कर सकता है वही कर्म तूने किया है। तंखो पनते एतं पाप कम्मं नेव मातरा कतंग न पीतरा कतंग न भातरा कतंग। कहते हैं, यमराज जी कहते हैं, हे पुरुष, वह जो कर्म पाप कर्म किया है, वो प्रमाद किया है, वह प्रमाद ते एतं पाप कर्मं, वह जो पाप कर्म किया है न तेरे माता ने किया हुआ है, न तेरे पिता ने किया हुआ है, न तेरे भाई ने किया हुआ है, न भगिनिया कतंग, न तेरे बहन ने किया हुआ है, न मित्ता मच्छी ही कतंग, न तेरे मित्र और रिश्तेदारों ने किया हुआ है। यानी कि मित्ता मच्छी कहते हैं जो मित्र या आपके जो सहयोगी जो आमाते हैं, उन्होंने कुछ किया है। न्यातिसा लोहित न न्यातिसा लोहिते ही कतंग,
और न तेरे रक्त संबंधी रिश्तेदारों ने ये पाप कर्म किया है, न देवता ही कतंग, ना ये कर्म, ये पाप कर्म देवताओं ने किया, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी बाद में समझाता हूँ, न समन ब्राह्मणे ही कतंग, और न ये पाप कर्म किसी अन्य श्रमण ब्राह्मणों ने किया है। अथ को तया वेतंग पाप कम्मं कतंग, बल्कि ये पाप कर्म तेरे द्वारा ही किया गया है, तेरे द्वारा किया हुआ है। त्वंग वेतस्य विपाकं पटि संवेदिष्यसि, कहते हैं अगर तूने ही किया हुआ है, अतः तुझे ही उस कर्म का, पाप कर्म का विपाक भोगना पड़ेगा। देखिए यमराज जी एकदम स्पष्ट रूप से कहते हैं, ये पाप कर्म ना माता ने किया ना पिता ने किया। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, कोई पाप कर्म करते हैं अपने चाहे वाणी का पाप कर्म हो, अपने शरीर का पाप कर्म हो, या मन से किया गया पाप कर्म हो। कोई लोग अपने माता के कारण कहता है कि मैंने माता के कारण किया पाप कर्म। कोई माता के कारण हिंसा करता है, कोई पिता के कारण हिंसा, चोरी, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है। कोई व्यक्ति अपने ज्ञाति रिश्तेदारों के कारण, कोई व्यक्ति अपने दोस्त के कारण पाप कर्म करता है। वहाँ पर ये नहीं चलता है कि अरे मैंने तो उस दोस्त के लिए मैंने अपना ये बड़ा कदम उठाया, मैंने उसके कारण इसको मारा। अरे वो पाप किसने किया इम्पोर्टेंट नहीं होता है, तूने किया है, तुझे उसका भुगतना पड़ेगा। बहुत सारे लोग श्रमण ब्राह्मणों के मूल करके भी उन्होंने कुछ श्रमण, जैसे कि जो लौकिक स्तर के जो श्रमण ब्राह्मण हैं, परमार्थिक भगवान के धर्म के श्रमण ब्राह्मणों को मूल करके कोई पाप नहीं करता, वो करने के लिए कोई बता भी नहीं देता। और कोई व्यक्ति देवताओं के नाम से भी पाप कर्म करते हैं। आजकल भारत के लोग इस प्रकार से अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को ऐसे बाजू में रखते हैं, मतलब ऐसा एक टेबल पर रखकर सारी दुनिया घूमकर पाप कर्म करते हैं, यानी कि ज्ञान का उपयोग ही नहीं करते हैं। देवताओं के नाम से बड़े बड़े पाप कर्म करते हैं, चाहे वो हिंसा का पाप हो, चाहे वो चोरी का पाप हो, व्यभिचार का पाप हो, झूठ बोलने का पाप हो, चुगली या कठोर बोलने का पाप हो, देवताओं के नाम से करते हैं। देवताओं के नाम से बड़े बड़े पाप कर्म करते हैं, है ना। और अलग अलग तरीके से भी पाप कर्म करते हैं, लेकिन वहाँ पर एक ही बात होती, जो करता है, करने वाला है, वो खुद होता है, खुद व्यक्ति होता है। और यमराज जी के सामने जाने के बाद एक ही बात कहते हैं, क्या कहते हैं, तया वेतंग पाप कम्मं कतंग, ये जो पाप कर्म है ये तूने ही किया है, और त्वन्ने वेतस्य विपाकं पटि संवेदिष्यसि, तुझे ही उस पाप कर्म का विपाक भुगतना पड़ेगा। ऐसा कहने के बाद ये प्रथम देवदूत हैं। बाद में तमेनं भिक्कवे यमो राजा पठमं देवदूतं समनुयुञ्जित्वा समनुगाहित्वा समनुभासित्वा द्वितीयं देवदूतं समनुयुञ्जति समनुगाहति समनुभासति। उसके बाद में भिक्षुओं, वो यमराज प्रथम देवदूत के बारे में प्रतिप्रश्न पूछकर उसको सही तरीके से उसको उस बात को समझ लेता है, या उसको कारण को पूछ लेता है, या उस बात को बताता है, बताकर दूसरे देवदूत के बारे में, द्वितीय देवदूत के बारे में पूछता है, यानी प्रति प्रश्न करते हुए पूछ लेता है, उसके कारण को समझने की कोशिश करता है, उस बात को वो बताता है। क्या कहता है, अम्भो पुरिस न त्वें आद्यस्य मनुष्येषु द्वितीयं देवदूतं पातु भूतन्ति। अभी ये प्रथम देवदूत होने के बाद भी द्वितीय देवदूत के बारे में क्यों पूछता है? क्योंकि यमराज जी बहुत ही कारुणिक हैं, वे नहीं चाहते हैं कि उस व्यक्ति को किसी प्रकार का दुख हो। वो चाहते किसी भी प्रकार से अपने द्वारा किया गया कोई तो शुभ कर्म, पुण्य कर्म याद आ जाए, जिससे कि वो पुण्य कर्म याद आने से उसका कुशल कर्मों के अनुस्मरण से अपने काया वाचा मन के द्वारा किए जाने वाले जो शुभ कर्म हैं उनका अगर अनुस्मरण करते हैं, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। इसलिए भगवान के इसमें ध्यान शमत भावनाओं में कुछ ध्यान होते हैं, जैसे
त्यागानुसति है, उपशमानुसति है या शीलानुसति है, आदि भी अनुस्मृति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर भी उसको वो अनुस्मरण होने के लिए दूसरे देवदूत के बारे में प्रति प्रश्न पूछते हैं, उसको कारण का पता लगाते हैं, उस बात को बताते हैं, है ना। समनुबास उसको लेकर, उस बात को लेकर बात को लेकर पूछते हैं। कहते हैं अम्बो पुरुष, हे पुरुष, क्या तूने मनुष्य लोक में रहते हुए द्वितीय यानी कि दूसरे देवदूत को प्रादुर्भूत हुए नहीं देखा है? वो कहता है सो एव माह, वो व्यक्ति कहता है नाद संग बनते थी। ये देवदूत शब्द भी कभी हमने सुना नहीं होता है, पहली बार हम कभी सुनते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि पता ही नहीं चलता कि अभी क्या उत्तर दे। तो वहाँ पर एक ही बात बताई जाती है कि बंदे मैंने नहीं देखा है, नहीं देख सका, नहीं देख पाया। तमेनं भिक्कवे यमो राजा एव माह, लेकिन यमराज जी और करुणा से उसको और दया से उसको विस्तार से उस तरह से वो यमराज इस तरह से बताते हैं अम्भो पुरुष, हे पुरुष, नत्वेव अद्दसंग मनुष्येषु इत्थिवा पुरुषंग वा आभादिकं दुखितं बालगिलानं। वो कहते हैं कि हे पुरुष, तूने मनुष्य लोक में किसी स्त्री या पुरुष को ऐसा नहीं देखा जो आबादिकं बहुत सारे रोगों से आबादित हैं, दुखितं जो शारीरिक दुख पीड़ाओं से दुखी है, बाल गिलानम किसी रोगों से आहत है, मतलब कोई एक रोग हुआ है, रोगों से बहुत ही पीड़ित है। सके मुक्त करी से पली पन्नंग से मानंग, अपने ही खुद के ही मलमूत्र में पड़ा हुआ है। हम देखते हैं जो बीमार रहता है, बहुत सारे लोग हैं बीमारियों में अपना मलमूत्र विसर्जित करते, अपने सक्षम नहीं रहता है शरीर। आज फैसिलिटी है हॉस्पिटल में, कुछ पैसे देकर करते हैं, बात अलग है, लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो सोचिए वो समय कैसा होगा जब व्यक्ति अपने ही मलमूत्र वही जगह पर छोड़ देता है, समर्थ नहीं होता है उठकर जाने में, अपने मलमूत्र वहीं पर छोड़ा हुआ, पलीपन उसी मलमूत्र से लिपा पोता, इधर उधर लगा हुआ, लिप्त रहा हुआ। सेमान वो अपने कफ है, कफ भी इधर उधर रहता है, या नाक से निकला हुआ गंदगी है, उससे भी बहुत ही क्या बोलते हैं गंदा बना हुआ। अन्य ही उठा पियमान, दूसरों के द्वारा ही उसको मतलब उठाया जाता है, मतलब उसका हाथ पैर तो चलते नहीं, उसके द्वारा ही बिठाया उठाया जाता है। अन्य ही संवेशीयमान, दूसरों के द्वारा ही एक जगह पर उठाकर दूसरी जगह पर उसको लिटाया जाता है। वो खुद उड़कर खुद वहाँ पर वो उठ नहीं सकता, लेट नहीं सकता है। तो ऐसे तूने किसी रोगी दुख यानी शारीरिक दुख पीड़ाओं से ऐसा आहत हुआ व्यक्ति, अपने ही मलमूत्र से लिपा पुता हुआ व्यक्ति, अपने ही कफ या पित्त से जो भी है, जैसे उससे क्या बोलते हैं गंदा बना हुआ व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को तूने नहीं देखा है। ये जो सिचुएशन है हर व्यक्ति के जीवन में आती है, ऐसा कोई बचा नहीं, कोई शरीर किसी को मिला है और वो व्यक्ति ऐसे रोगों का स्वभाव उसके पास नहीं, ऐसा नहीं होता है। किसी को भी किसी न किसी प्रकार का रोग होता ही है। हाँ, ऐसा कोई पुण्यवान कोई एका दुखा आता है, लेकिन उस कोई ना कोई तो रोग तो होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति हम नॉर्मली देखते हैं, है ना, देखते हैं। और इस कारण से यमराज जी ने जब ऐसा वर्णन करके दूसरे देवदूत के बारे में पूछा तो स्पष्ट बोलता है कि मैंने नहीं देखा है, लेकिन उस पर दया करते हुए उसका वर्णन करते हुए देखते हैं, बताते हैं, कहते हैं कि हे पुरुष, तूने ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो इस प्रकार का दुख, जो नाना प्रकार रोगों से आबादित हैं, दुख पीड़ाओं से आहत हैं, आदि आदि। तो ऐसा बताने के बाद में वो व्यक्ति इस प्रकार से कहता है अद्ध संग भंते दे, कहता है भंते मैंने देखा है, मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा है। अभी उसको थोड़ी सी शाश्वती मतलब एक अच्छा आता है कि मैं कुछ तो भी उत्तर देने की योग्यता, मैंने ऐसे देखा है। ऐसा कहने के बाद में यमराज जी उस व्यक्ति को उसके बाद में कहते हैं तमेन भिक्कवे यमो राजा एव माह, तब वो भिक्षु वह यमराज जी उस व्यक्ति को इस प्रकार से कहते हैं अम्भो पुरुष तस्सते विन्युस
सतो महल्लकस न एत दहोसी। कहते हैं हे पुरुष, अभी तू जो ऐसा समझदार, जो इस व्यक्ति को देखा भी है ऐसा समझदार बना हुआ है, तो तुझे और स्वयं भी एक बुढ़ापा आया हुआ है, बुढ़ापा आने तक, है ना, बुढ़ापा आने तक तूने ये इस व्यक्ति को देखा है, तो देखकर तेरे मन में ऐसा विचार नहीं आया, न एत दोष, तेरे मन में ऐसा विचार नहीं आया, अहम भिखोमि व्याधि धम्मो व्याधि अनतीतो, अरे मैं भी तो रोगी होने के स्वभाव का हूँ, मैं भी रोगी होने के स्वभाव का हूँ, और मैं भी इस रोगी बनने के स्वभाव से, स्वभाव परंपरा से मुक्त नहीं। यहाँ परंपरा क्यों कहा? क्योंकि इस संसार में, इस अनंत कल्पों के संसार में जब जब हमने जन्म लिया, तब तब हमने इस प्रकार के रोग आबाद दुख को सहा है। भविष्य में भी जब जब हमारा जन्म होगा, तब तब हम इस दुख को झेलेंगे, और अभी भी उसी प्रकार का जन्म लिया है, ये स्वभाव में बंधा हुआ हूँ, और इस स्वभाव परंपरा से बाहर से मुक्त नहीं हो, अनति, तो इस स्वभाव से मैं बाहर नहीं हूँ, मैं ऐसे स्वभाव का हूँ। तो हंदाहं कल्याणं करोमि कायेन वाचाय मनसा, अरे मैं ऐसे स्वभाव से बंधा हूँ, तो क्यों न मैं कल्याण यानी कि अच्छे कर्म करूँ, अच्छे कर्म करने वाला बनूँ, जैसे कि मेरे काया से या वाणी से या मन से मैं कल्याण में कर्म करने वाला बनूँ, मैं कर्म करूँ, ऐसा तुझे क्यों नहीं लगा? सो एवं आह। अभी देखिए, किसको लगता है, हम ऐसे हॉस्पिटल में जाते हैं, कभी कभी आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, और वहाँ एक ऐसे भयावह रोगी को देखते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते उनका दुख देखकर, ओके। और वहाँ जाने की मतलब घृणा भी आती है उस पेशेंट को ऐसा, और किसी भी बात देखते हैं, लेकिन कभी भी होश नहीं आता है, कभी भी होश नहीं आता। उस रोगी व्यक्ति को देखकर कोई सीख नहीं लेते हैं। सीख लेना यानी उससे कोई संदेश या मैसेज नहीं लेते हैं कि अरे मैं भी तो ये ऐसे स्वभाव का हूँ, और इस स्वभाव से मैं मुक्त नहीं हूँ। और यही गलती कर बैठते हैं, अपने ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाते हैं, है ना। इसी कारण से कोई भी बोधिसत्व, जो बोधिसत्व भी क्यों ना अपना महाविनिष्क्रमण करते, अंतिम, वो पहले भी करते हैं, लेकिन जो अंतिम बुद्ध बनने वाला महाविनिष्क्रमण करते हैं, वे भी 5 देवदूतों को देखते हैं, 4 तरह के इसको देवदूत को देखते हैं, ठीक है। तो ये स्वभाव है, परंपरा है, लेकिन वो व्यक्ति ऐसे देखने के बावजूद भी ऐसा नहीं सीख सकता। तो यमराज जी उसको ये सिखाते हैं, लेकिन वो बात क्या है, समय बीत चुका होता है, अभी उसके पास पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं रहता। अगर नहीं किया हुआ है तो पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं रहता है। अगर किया हुआ होता है, किसी भी बात को लेकर अगर उसको थोड़ा सा भी अगर होश आ जाए, देखिए ये बात यमराज जी के प्रश्न पूछने के पीछे एक राज होता है। अगर कोई व्यक्ति प्रथम देवदूत को देखकर हो या दूसरे देवदूत को देखकर हो, अगर थोड़ा सा भी होश जगाता है और जाग कर थोड़े समय के लिए सही अपनी काया से, वाणी से या मन से कोई अच्छा कर्म करता है, काया से जैसे मैंने बताया कि कोई बुरे कर्म नहीं करता है, कल्याणकारी कर्म करता है, तो बाद में वो भले भूल जाए। तो यमराज जी का प्रश्न पूछने का एक वही कारण था। अरे भले उसको उस देवदूत के बारे में पूछने के बाद थोड़े समय के लिए उसको याद आ जाए कि अरे ये मैंने उसका कर्म किया था, और उस समय में थोड़े समय के लिए भी उस कुशल कर्म को याद करेगा ना, तो उसको बहुत बड़ा मिलने वाला दंड भी मतलब उसको कम हो सकता है। मैं बाद में बस समझाऊंगा कि वो किस तरीके से वो दुख दूर होता है। तो यमराज जी इस तरीके से दूसरे देवदूत के बारे में बताते हैं, कहते कि अरे तू तो ऐसा समझदार था, बुढ़ापा होने तक तूने ये बात देखी भी है, समझदार बनने तक तेरे मन में ऐसा नहीं लगा कि मैं भी तो ऐसे ही व्याधि धम्मा हूँ, मैं भी रोगी होने के स्वभाव का, और मैं इस स्वभाव से मुक्त नहीं हूँ, तो क्यों न मैं ऐसे कल्याणकारी अच्छे कर्म करूँ काया वाचा मन से। तो वो कहता है ना सखी संग बनते, कहता है बनते मैं ऐसा नहीं कर सका, मैं ऐसा नहीं मतलब उसमें से लेसन नहीं ले सका।
पमादस्संग बनते थे, कहता है बनते मेरे द्वारा प्रमाद ही हुआ है, मैं ऐसा नहीं कर सका। तमेनं भिक्कवे यमो राजा एव महा, और ऐसा कहने के बाद भिक्षुओं वो यमराज उस व्यक्ति को ऐसा कहते हैं, अम्भो पुरुष पमादताय न कल्याणम कासी कायेन वाचाय मनसा। हे पुरुष, तूने अपने प्रमाद के कारण ही ऐसे कल्याणकारी कोई कर्म नहीं किए, यानी कि अच्छे कर्म कोई कर्म नहीं किए हैं, अपने काया से, वाचा से, मन से कोई अच्छे कर्म नहीं किए हैं। तग्घत्वं अम्भो पुरुष तथा करिष्यन्ति यथा तं पमत्तं। हे पुरुष, निश्चित ही तूने वही कर्म किए हैं जैसे कि कोई एक प्रमत्त व्यक्ति यानी कि प्रमादी व्यक्ति करता है, वही तूने कर्म किए हैं। तंखोपणते एतं पापकम्मं नेव मातरा कतं। और वे जो पाप कर्म किए हैं वे ना तेरे माता ने किए हैं, न पितरा कतंग ना तेरे पिता ने किए हुए हैं, न भातरा कतंग ना तेरे भाई ने किए हुए हैं, न भगिनिया कतंग ना तेरे बहन ने किए हुए हैं, न मित्ता अमच्चे ही कतंग ना तेरे मित्र हितेशु जो सहयोगी बनने वाले लोग उन्होंने किए हुए हैं, न ज्ञाति सा लोहिते ही कतंग। और वो पाप कर्म ना तेरे रक्त संबंधी रिश्तेदारों ने किए हैं, न देवता ही कतंग ना उन देवताओं ने किए हैं जिन देवताओं को तू मानता है या जिनको लेकर तूने ये नाना प्रकार के बलि कर्म करते हुए पाप किए हैं। न समन ब्राह्मणे ही कतंग न अन्य किसी श्रमण ब्राह्मणों ने ये पाप कर्म किए हैं। आतखो तया वेतंग पाप कम गतंग, बल्कि ये पाप कर्म तेरे द्वारा ही किए गए हैं। त्वन्य वेतस विपाकं पटि संवेदिससि, और इस कारण से तूने ही ये पाप कर्म किए हैं, अतः तुझे ही इस पाप कर्म का विपाक भुगतना पड़ेगा, तुझे ही इस पाप कर्म का विपाक और अनुभव करना पड़ेगा, यानी कि भोगना ही पड़ेगा। पाप कर्म का विपाक भोगना ही होता है, क्योंकि उसको अगर हम भले ही इच्छा न करें, कौन चाहता है भला इस संसार का, चाहे वो क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कौन है ऐसा जो ऐसे दुर्गति नरक लोक में मिलने वाले दुख को झेलना पसंद करेगा, कामना करेगा? कोई भी नहीं है। लेकिन ऐसा होते हुए भी अनजान बनकर अपनी बुद्धि को एक जगह पर बेचकर या कोई कुछ भी करता हुआ पाप कर्म करता है। आज लोग सत्ता के लालच में, धन के लालच में, छोटे छोटे स्वार्थ के कारण, किसी न किसी के कारण आज खास करके अंधश्रद्धा को लेकर देवताओं के नाम से नाना प्रकार के पाप कर्म करते हैं, बहुत सारे पाप कर्म करते हैं। लेकिन एक समय आता है जब उसका सही समय फल देने का समय। वैसे तो प्रेजेंट में ही विपाक आता है, फिर भी लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। प्रेजेंट में ही पाप कर्म करता है ना, वो सबसे पहला विपाक आता है, उसकी मन की पूरी शांति चैन उसको खो देता है। उसको एक पल भी उसको नींद अच्छे से ये नहीं आती है। वो भले ही वो सुकून से सोने का नाटक करे, लेकिन जब भी वो बात याद आए उसको चुभाती है कांटे की तरह। और बाकी पाप कर्म करने के कारण उसको तो ना जाने कितनी गालियाँ, निंदा उसको झेलनी पड़ती है। कुछ कुछ लोग तो अभिमान से कहते हैं देखिए मैं इतना काम करता हूँ और इतने लोग मुझे गालियाँ देते हैं, इतने मुझे अभद्र बोलते हैं। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है। जो निर्लज्ज लोग होते हैं, जो पाप कर्म करने में भय नहीं देखते हैं, वे लोग इस तरीके से किसी भी नाम से या स्वार्थ के कारण पाप कर्म करते हैं। और उनको जब रिजल्ट आता है तब यमराज जी कहते हैं ये पाप कर्म किसी और ने नहीं किए हैं, तेरे द्वारा ही पाप कर्म किए गए हैं, और इसका विपाक तुझे ही भुगतना पड़ेगा, तुझे ही उसका विपाक भोगना पड़ेगा। ऐसा दूसरे देवदूत के बारे में बोलने के बाद में तमेनं भिक्कवे यमो राजा द्वितीयं देवदूतं समनुयुंजता, उसके बाद में भिक्षु यम राजा दूसरे देवदूत के बारे में प्रश्न, जो भी प्रति प्रश्न पूछकर समनुगा हेतुआ, उसके कारण को पूछकर जो भी उसके ये है सत्यता है, उसकी वास्तविकता को समस्त
समझकर समनुभासित हुआ, उसी बात को लेकर वो उसको प्रकट करके ततीयं देवदूतं समनुयुंजति समनुगाहति समनुभासति, तीसरे देवदूत के बारे में प्रति प्रश्न पूछता है, यानी कि उसको पूछता हुआ, जैसे हम न्यायालय में कुछ प्रश्न पूछते हैं तो उसको कहते हैं समनुयुंजति, जैसे कि हम कुछ उसको जानकारी लेने के लिए पूछते हैं उसको कहते हैं समनुयुंजति। समनुगाहति, उस वो सचमुच जानता है या नहीं जानता है, इस बात की जो सत्यता है लेते हैं तो समझ लेनी है तो उसको कहते हैं समनुगाहति। तो उसकी वास्तविकता जानने के लिए कुछ पूछता है, समनुबार, उस तरह से वो कहता है। क्या कहते हैं तीसरे देवदूत के बारे में? कहते हैं अम्भो पुरिस नत्वं आदस मनुष्येषु ततीयं देवदूतं पातु भूतन्ति। कहते हैं हे पुरुष, तूने मनुष्य लोक में रहते हुए तीसरे देवदूत को प्रकट हुए प्रादुर्भूत हुए नहीं देखा है। तो ऐसा कहने के बाद अभी तीसरा, पहला देवदूत को नहीं समझ पाया, दूसरा भी पता नहीं, ये देवदूत शब्द ही इतना हार्ड लगता है, जब तीसरा देवदूत बीच में अभी पूछ लिया तो और भी कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है वो सो एव महा, वो कहता है ऐसा कहता है नादसंग भंते दे भंते, मैंने वो तीसरा देवदूत नहीं देखा है। अभी यमराज जी और दयावान करुणावान होकर उस व्यक्ति को कोई ऐसे कोई कुशल कर्म की याद आए, इस कारण से उसको थोड़ा सा वर्णन करके पूछते हैं, मतलब थोड़ा और विस्तार से बताते हैं। कहते हैं तमेनं भिक्खवे यमो राजा एव माह, ऐसा कहने के बाद भिक्षु यमराज उस व्यक्ति को ऐसा कहते हैं आम्भो पुरिस नत्वं आदस मनुष्येषु इत्येवा पुरिसं वा एकः मतं वा द्विह मतं वा तीह मतं वा उद्धुमातकं विनीलकं विपुब्बक जातन्ति। वो कहते हैं यमराज जी, कहते हे पुरुष, तूने मनुष्य लोक में रहते हुए क्या ऐसे किसी स्त्री या पुरुष को नहीं देखा है जो मरने के बाद में उस व्यक्ति को एक दिन हुआ है, जो डेड होने के बाद, मृत शरीर होने के बाद, ऐसे स्त्री का शरीर हो या पुरुष का हो, मरा हुआ एक दिन का शरीर हो या 2 दिन का हुआ शरीर हो या 3 दिन का बना हुआ शरीर हो। हम लोग भी देखते हैं हमारे परिवार में या आजू बाजू में रिश्तेदारों में कहीं ना कहीं हम देखते ही हैं। और जब एक दिन होता है शरीर, मरा हुआ शरीर एक दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, 3 दिन बीतते हैं तो कैसा उसका शरीर होता है हम समझ सकते हैं। इतना भयावह दिखता है कि कोई उसको ऐसा ये नहीं कर सकता है। उद्धुमातकं, वो जब वो शरीर क्या होता है, फूल जाता है ना, फूल जाता है। विनीलकं, फूलता खाली नहीं है, वो नीला पीला भी पड़ता है, विनीलकं है ना, मतलब ऐसा फूल भी जाता है और पूरा नीला पीला अंदर से सड़ता हुआ जाता है। विपुब्बक जातंग, और सड़ता हुआ अंदर से पीप बनता है, पूरे सिर से लेकर पैर के नाखून तक पूरा शरीर कैसा बन जाता है, ऐसे पीप भरा हुआ बन जाता है। तो कहते हैं यमराज जी कहते हैं क्या तूने ऐसे किसी स्त्री या पुरुष को नहीं देखा जो उसको मरने, जो कोई मरा हुआ व्यक्ति है जिस मरे हुए शरीर को 1 दिन 2 दिन या 3 दिन हुए हैं, जो फूला हुआ है, नीला पीला पड़ा हुआ है, पीप से भरा हुआ है। तो ऐसा कहने के बाद में उसको तुरंत क्विकली समझ में आता है और समझता हुआ कहते वो व्यक्ति सो एव माह, इस प्रकार से कहता है आदस संग भंते दे भंते, मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा है। हे भगवान या जो भी लॉर्ड या देव कहें कि मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा है। हम लोग भी देखते हैं ये तीसरा देवदूत है, और लेकिन वो देवदूत होने के बावजूद भी हम उससे सीख नहीं लेते हैं। और यही बात वो यमराज उससे पूछते हैं, अगर उसने सीख लिया और थोड़ा सा भी स्मरण कर पाता है तो उसको कुछ मदद मिल सकती है। तो इस कारण से वो यमराज जी उसको करुणा भाव से आगे पूछता है तमेनं भिक्खवे यमो राजा एव माह। उसके बाद भिक्षु यमराज उस व्यक्ति को ऐसा कहते हैं अम्भो पुरिस तस्सते विन्नुस सतो महल्लकस न एतदहोसी। हे पुरुष, तेरा इस प्रकार से बूढ़ा होने तक और समझदार होने, तू अभी समझ रहा है तीसरा देवदूत को भी तूने देखा है, तो ऐसा समझदार और बूढ़ा होने तक
लोग बोलते हैं ना, मेरे बाल ऐसे ही सफ़ेद हुए हैं क्या, ऐसे हुए हैं क्या, ऐसे लोग जो डायलॉग बोलते हैं, तो उसके पीछे वो समझते हैं कि मैं बहुत समझदार हूँ, तो इसके कहते हैं विन्युस। मतलब तेरा ऐसा समझदार होने के बावजूद भी तेरे मन में ऐसा विचार नहीं आया। अहम पिखोमी मरण धम्मो मरण अनतीतो। अरे मैं भी मरण होने के स्वभाव, यानी कि मृत्यु के स्वभाव का हूँ। मैं भी मृत्यु के स्वभाव का हूँ और मृत्यु के स्वभाव से मैं छूटता नहीं, मृत्यु के स्वभाव से मैं मुक्त नहीं हूँ। यानी कि मृत्यु की जो परंपरा है या मृत्यु का जो स्वभाव है, वो स्वभाव से बंधा हुआ हूँ। इस अनंत संसार में जब जब जन्मा हुआ हूँ तब तब मैंने मृत्यु पाया है। भविष्य में जब जब जन्म होगा तब तब मुझे मृत्यु आएगा। अभी भी मेरा जन्म हुआ है तो मुझे मृत्यु आएगा। इस मरने से स्वभाव से बाहर नहीं हूँ। बहुत सारे लोग मरने से छूटने के लिए बहुत उपाय ढूंढते हैं, है ना। तो मैं इस स्वभाव, मरने के स्वभाव का, उस स्वभाव परंपरा से मैं मुक्त नहीं, उससे परे गया हुआ नहीं हूँ। तो हंदाहं कल्याणं करोमि कायेन वाचा मनसा। अरे तो ऐसा हूँ तो मैं क्यों न मेरे काया वाचा तथा मन से मैं कल्याणकारी कर्म करूँ। क्यों न मैं काया वाचा मन से अच्छे कर्म करने वाला बनूं। ऐसा तुझे नहीं लगा? ऐसा तुझे उस मृत व्यक्ति को देखने के बाद, जो 1-2 दिन 3 दिन मरने के बाद पड़ा हुआ है, जो नीला पीला पड़ा हुआ है, जो शरीर पीप से भरा हुआ फूला हुआ है, ऐसे शरीर को देखकर वो मृत प्राणी या मृत सत्व, जो मनुष्य स्त्री हो या पुरुष, वो हमें ये सिखाता भी है कि देख बेटा, मैं भी तेरे जैसे हट्टा कट्टा मनुष्य था, लेकिन आज मैं यहाँ इस जगह पर ऐसी स्थिति पर हूँ और मैं ये स्वभाव परंपरा से मुक्त नहीं हूँ। ये हमें सिखाता है और सिखाने के बावजूद भी हम लोग ऐसा सीख नहीं पाते हैं। तो भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि ऐसा सिखाने के बाद भी जो नहीं सीखता है वो प्रमादी व्यक्ति है। तो यमराज जी भी उस व्यक्ति को कहते हैं कि तुझे ऐसा नहीं लगा, उस व्यक्ति ऐसा देखने के बाद भी, कि मैं भी मरने के स्वभाव का हूँ और मरने के स्वभाव परंपरा से मुक्त नहीं हूँ, तो क्यों न मैं अपने काया वाचा मन से मैं कल्याण में या अच्छे कर्म करूँ। तो ऐसा कहने के बाद सो एव माह, वह व्यक्ति इस प्रकार से यमराज जी को कहता है, ना सखी संग बनते पमादसंग बनते थी। वो कहता है बंदे, मैं ऐसा नहीं कर सका, ऐसा मैं विचार नहीं कर सका। और किसके मन में आता है? आज भले इतने सारे लोग मरते हैं आजू बाजू में, और उनको देखने के बाद थोड़ा सा समय में कुछ आता है मन में कि अरे आदमी कभी भी मर सकता है ना। और बेचारा आया, कुछ भी साथ लेकर नहीं गया, सारा प्रॉपर्टी धन सब कुछ यहीं छोड़कर बेचारा चला गया। ऐसा ही जीवन है। बस इतना तो सीख लेते, लेकिन उससे हम सीखते नहीं हैं। अरे मैं भी तो मरने के स्वभाव का हूँ और मरने के स्वभाव परंपरा से मुक्त नहीं हूँ। जब जब जन्म लूँगा, जब जन्म हुआ और अभी भी लिया हूँ, तो मैं मरने के स्वभाव से बाहर नहीं हूँ। और इस कारण से इसका ये दुख अगर मुझे नहीं चाहिए, इससे बाहर आना है, तो क्यों न मैं अपने काया वाचा मन से अच्छे कर्म करूँ। ऐसा वो सीखता नहीं है। और इसी कारण से वो कहता है पमादसंग बनते थे। वो कहता है बंदे, यमराज जी को कहता है, बंदे मेरे द्वारा प्रमाद ही हुआ है, मैं ऐसा नहीं सीख सका। तो इस तरीके से तीसरे देवदूत के बारे में पूछने के बाद में यमराज जी फिर कहते हैं, तमेनं भिक्खवे यमो राजा एव माह। उसके बाद भिक्षु यमराज उस व्यक्ति को ऐसा कहते हैं, अम्भो पुरिस पमादताय न कल्याण मकासी कायेन वाचाय मनसा। हे पुरुष, तूने अपने प्रमाद के कारण ही कोई कल्याण में यानी कि अच्छे कर्म नहीं किए हैं। अपने काया वाचा मन से कोई अच्छे कर्म नहीं किए हैं। तग्घत्वं अम्भो पुरिस तथा करिसन्ति
यथातंग पमत्तंग। हे पुरुष, निश्चित ही तूने वे ही कर्म किए हैं जो कर्म एक प्रमादी व्यक्ति करता है। जो कर्म प्रमादी व्यक्ति करता है वे ही कर्म, जैसे कि एक प्रमादी व्यक्ति करता है, वे ही कर्म तूने किए हैं। तंखोपणते एतं पाप कर्मं नेव मातरा कतं। और वे जो पाप कर्म हैं वे तूने ही किए हैं, इसलिए तेरे माता ने नहीं, ना तो वो तेरे माता ने किए हुए हैं, न पितरा कतं, ना पिता के द्वारा किए गए हैं, न भातरा कतं, न ये तेरे भाई ने किए हैं, न भगिनिया कतं, न तेरे बहन ने किए हुए पाप कर्म हैं, न मित्ता मच्चे ही कतं, ना तेरे मित्र हिते सहायक ने किए हुए पाप कर्म हैं, न ज्ञाति सा लोहिते ही कतं, ना तेरे रक्त संबंधी रिश्तेदारों ने ये पाप कर्म किए हैं, न देवता ही कतं, न देवताओं के द्वारा किए हैं, न समन ब्राह्मणे ही कतं, न किसी श्रमण ब्राह्मण के द्वारा किए गए हैं। अथ को तया वेतं पाप कर्म कतं, बल्कि ये पाप कर्म तेरे द्वारा ही किए गए हैं। त्वन्य वेतस्य विपाकं पटि संवेदिष्यसि। और इस कारण से तुझे ही इस पाप कर्म का विपाक भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार से तीसरे देवदूत के बारे में यमराज जी बताते हैं, और यमराज जी इस प्रकार से तीसरे देवदूत के बारे में समझाते हैं। और ये समझाने के पीछे यमराज जी की दया, करुणा, मैत्री होती है। और इस कारण से 3 देवदूतों के बारे में पूछते हैं। वो चाहते हैं कि किस देवदूत को मूल करके, किससे वो ऐसे सीख लेकर इस संसार में मिलने वाले कर्म के स्वभाव को, या मिलने वाले इस संसार के स्वभाव को देखकर उसने वो कोई बात सीखी हो, जिस कारण से उसको होश आ जाए कि अरे मैं भी ऐसा कुछ अच्छा कर्म करूँ, अपने काया वाचा मन से कुछ अच्छा कर्म कर सकूँ। ऐसा उसमें अगर उसमें करता है तो सचमुच वो कितना हेल्पफुल हो सकता है, ये मैं अगले प्रवचन में बताऊंगा। ये छोटा सा, ये जो देवदूतों के बारे में जो प्रश्न पूछते हैं और उसको मूल करके कोई छोटा सा भी अगर कोई स्मरण आ जाता है, कोई हमें पुण्य याद आता है, तो वो पुण्य कर्म भी हमारे इस दुख को कम करने के लिए या वहाँ से छूटने के लिए कितना मददगार होता है, ये मैं आपको कल बताऊंगा। अभी इसी देवदूत सूत्र में जो 3 देवदूतों के बारे में भगवान ने बताया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर व्यक्ति ने सीखना चाहिए। इम्पोर्टेंट ये नहीं होता है कि आप किस स्कूल में जन्मे हुए, किस राज्य में, किस देश के रहने वाले हैं, किस तरह के दिखने वाले, पैसे वाले हैं, गरीब हैं, कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है। जो कर्म जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। वो खाली पैसे वाला होने से वो दुर्गति नरक लोक से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता कि ये लो इतने पैसे मुझे थोड़ा छुड़ाओ। यहाँ लोग बड़े लोग न्यायालय में बड़ी घूस देते हैं, लांच देते हैं, न्यायालय को खरीद लेते हैं और सोचते हैं कि मैंने इस कर्म से मैं बच लिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये भले इस न्यायालय या इस दुनियादारी में वो बच सके, लेकिन ये धर्म का राज्य है। उस यमराज जी के सामने कोई नहीं चलता, कर्म के सामने कोई नहीं चलता। कर्म का जैसा कर्म है वैसा विपाक मिलता है। इस कारण से पद के वशीभूत होकर, सत्ता के वशीभूत होकर, या जाति के अभिमान अहंकार के वशीभूत होकर कोई भी पाप कर्म ना करे। इन देवदूतों के बारे में समझिए और उन देवदूत से कुछ सीख लीजिए। अरे मैं भी इसी स्वभाव का हूँ और इस स्वभाव परंपरा से मुक्त नहीं हूँ, तो क्यों न मैं अपने काया वाचा मन से कल्याणकारी कर्म करूँ। तो ऐसे ही सीख लेकर पुण्य कीजिए, होश जगाइए। प्रमाद करोगे पछताओगे, और इतना पछताना होगा वो मैं कल बताऊंगा कि आखिर इसी सूत्र का जो बचा हुआ पाठ है हम कल की देशना में देखते हैं। तो ये धर्म देशना भी आप लोगों को देवदूत को समझने के लिए और देवदूत से सीख लेने के लिए और अपना मंगल साध्य करने के लिए, अपने आप को कल्याणकारी रास्ते पर लाने के लिए हेतु बने, इस सद्भाव से मैं
आप सभी के प्रति मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय।